हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चिन्मय कुमार राउत, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हम पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए कौन सी स्टेप रहेगा, मतलब कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 इसी तरह के हम डिस्कस किए थे। और भी सेक्शन 8 में हम चैरिटेबल कंपनी के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, इसी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता था। जैसे कि हम स्टेप्स ऑफ कंपनी में जो कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेगा, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरत होता था कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए। तो इसी तरह की हम जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरत होता है जो डॉक्यूमेंट, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि उसका मीनिंग में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसी मीनिंग से हमको समझ आ रहा है कि कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए कोई भी कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। कि मतलब कि इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंपनी क्या करना चाह रहा है, कंपनी में जो सब्सक्राइबर रहेंगे, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, उसी का कितने लाइबिलिटी उसी का लाइबल रहेंगे, और भी वो कितने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो सभी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। और कंपनी का कौन सी प्रोविज़न फुलफिल होने से हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे यूज़ कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो लिखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच हैज टू फाइल्ड, जो कि फाइल कर रहा है विथ द रजिस्टर्ड ऑफ ए कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। मतलब कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, जिस टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसी टाइम में क्या होगा ना, इसी डॉक्यूमेंट को यूज करा जाएगा। मतलब कि इसी डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगा। द नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसी को लेके कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। इसी को यहाँ जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बना जाएगा तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि सेक्शन 7 के साथ जो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड के साथ हम जो डिस्कस किया था कि कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम बोल रहे थे। देन अफिडेविट, मतलब कि जो डिक्लेरेशन देगा कोर्ट कि इसी लोग, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स और जो सब्सक्राइबर होंगे कंपनी का, वो सभी क्या होंगे कि कोई भी इलीगल और फ्रॉड में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। देन हम यहाँ पे भी डायरेक्टर्स का एड्रेस और जो शेयर होल्डर्स और जो सब्सक्राइबर्स का एड्रेस मेंशन रहेगा। तो वो जब हम डॉक्यूमेंट में पढ़े थे कि स्टेप्स ऑफ सेक्शन 7 में जो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे हम जो पढ़े थे कि कौन सी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पे भी हम पढ़े थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। तो इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रहने से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड में बाधक नहीं होगा। तो इसी के साथ कंपनी का एक तरह का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब कि प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए जरूरी है। तो इस पे लिखा है कि द फंडामेंटल कंडीशंस, जो फंडामेंटल कंडीशंस है, मतलब कि कंपनी का एम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का नेम क्या रहेगा, कंपनी में सब्सक्राइबर्स कौन सी पर्सन्स रहेंगे, कंपनी का सब्सक्राइबर्स का सिग्नेचर रहेगा, देन उसका कैपिटल क्या रहेगा, उसी का जो लाइबिलिटी कितना रहेगा। तो उसी के साथ जो फंडामेंटल कंडीशंस को फुलफिल करने से कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इज टू एनेबल शेयर होल्डर, मतलब कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गया है तब क्या होगा ना, हम क्या करेंगे कि शेयर्स आने के लिए, हमारा कंपनी को कैपिटल आने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू करने से क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे।
तो इसी के साथ जो इन्वेस्ट करेंगे वो जानेंगे कि किसी कंपनी क्या है, उसी कंपनी का पर्पज क्या है, तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी का पर्पज उसको मालूम नहीं है। इसी तरह की इसी दुनिया में वेराइटी टाइप ऑफ कंपनी है, जैसे कि जो कंपनी क्या करते हैं कि फ्रॉड में जाते हैं और लोगों से पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इससे ही लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो टूट जाता है। तो इसी तरह के कंपनी को दिखाना होता है कि कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी कितना है। तो वो सभी जानने के बाद क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स इसमें पैसा खटाएंगे। देन क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी, जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उसी कंपनी को मतलब कि कंपनी का क्या क्या एक्टिविटीज है उसी लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी के साथ वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बना जाता है। तो इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीनिंग को फुलफिल करेगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है, इसी में कौन सी कंटेंट रहेगा, कौन सी क्लॉज रहेगा जिसको लेके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉजेस क्या है, कंटेंट क्या है, मतलब कि कौन सी पॉइंट को लेके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना गया है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या, नेम क्लॉज। मतलब कि यहाँ पे कंपनी का नेम, मतलब कि कंपनी का नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब कि इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नेम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब कि जो आरओसी, मतलब कंपनी को फॉर्मेशन होने के लिए एक तरह का आरओसी अपॉइंटमेंट होते हैं। तो इसी आरओसी के पास वो कंपनी फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट डोनेट्स द स्टेट नेम, मतलब कि कंपनी का जो आरओसी मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे रहेगा उसी का एड्रेस इसमें मेंशन रहेगा। उसी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, सिचुएटेड एड्रेस कहाँ पे है, उसी को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। देन जो पॉइंट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी क्या करेगा, कंपनी का एक्टिविटीज़ क्या रहेगा, यहाँ पे मेंशन रहेगा। देन कंपनी का लाइबिलिटी, मतलब कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स रहेंगे होंगे उसी का लाइबिलिटी क्या रहेगा। जो हम पढ़े थे कि लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी, शेयर हो लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स, जैसे कि हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऐसे ही पढ़े थे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। इसी के साथ हम पढ़े थे, जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी क्लॉज में वो बोल रहा होगा। देन कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज का मतलब कि कितने अमाउंट कौन सी शेयर होल्डर्स कंपनी में खटाए हैं उसी में मेंशन रहेगा, मतलब कि इट स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ द कैपिटल प्रपोज्ड इन कंपनी। कंपनी क्या कितने अमाउंट चाहता है, कितने कैपिटल चाहता है, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा, पेड अप कैपिटल रहेगा। इसी तरह के कंपनी में उसी का मेंशन रहेगा, कंपनी का इतने तक वो ऑथराइज कर सकता है, इतने कैपिटल ऑथराइज कर सकता है, उसके पास इतनी ही पावर है, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा। देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है तो यहाँ पे बेसिकली तो हम देखेंगे तो एक तरह का 1% कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% इंक्लूड होते हैं कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए। देन प्राइवेट कंपनी में 2% इंक्लूड होते हैं कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए, और एक तरह का 1% ज़रूरत होता है जो 1% कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए। तो एक तरह का तो प्रोमोटर्स हुए, और इसी को भी हम बोल सकते हैं सब्सक्राइबर, जहाँ पे मेंशन रहेगा कि कौन सी जो पर्सन्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर, जो प्रोमोटर्स होते हैं, उसी का सिग्नेचर के साथ इसी मेमोरेंडम में
वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म हो गया है। दो हम जो नेम क्लॉज रजिस्टर्ड क्लॉज जो हमारा इसी के साथ जो सभी क्लॉजेस हैं इसी को हम सेपरेट करके हम डिस्कस करेंगे उसी का प्रोविज़न के साथ। तो इसी वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कौन सी के लिए ज़रूरत होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या रहने से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। उसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।